हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वो फैक्टर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ये सेकंड हमारा टॉपिक है, पॉइंट है। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होती है? देखिए हमें पता होता है कि ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। इस सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम की एक्टिव साइड पे जो होता है वो अटैच होना होता है, एंड देन ये एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जल्दी जल्दी स्पीड अप करता है, इस सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और खुद एज इट इज़ वापस आ जाता है। इसकी खुद को बगैर यूज़ अप किए एंजाइम जो होता है वो असली हालत में ही आ जाता है। देखें अब क्या होता है कि हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। देखिए ये हमारे पास 300 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, और हमारे पास 300 ही एंजाइम्स हैं, मींस 300 एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 300 ये एक्टिव साइड होंगे, यहाँ पे 300 सबस्ट्रेट होंगे, तो क्या होगा, इन सबस्ट्रेट के पास 300 एक्टिव साइड होंगी अटैच होने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। सो ये एंजाइम फिर क्या होगा, 300 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें, 300 एक्टिव साइड्स हैं, यहाँ पे हम सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसे इंक्रीज कर दें, हम 400 सबस्ट्रेट लगा दें, तो क्या ये 400 सबस्ट्रेट जो है वो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा? नो। एंजाइम की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, उतनी की उतनी है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ से 300 सबस्ट्रेट तो इस 300 एक्टिव साइट के साथ जाके एंजाइम की अटैच हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स तो रह गए। सो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, फर्दर वहाँ पे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो इतना इट रिमेन सेम, उतना ही रहेगा जितना यहाँ तक था। यहाँ तक के यहाँ पे रिएक्शन जितना यहाँ तक था, जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इतनी तक ही रहेगा, आगे फर्दर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे एक्टिव साइड ही एंजाइम की अवेलेबल नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करके रिएक्शन को है वो एंजाइम कैटलाइज करे। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन कहते हैं। व्हेन द एक्टिव साइड ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, जब एंजाइम की तमाम एक्टिव साइड जो है वो ऑक्यूपाई हो जाए एट हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की हाई हो, जब एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइड, अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कोई फ्री एक्टिव साइड जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही जहाँ पे वो उसके साथ आके अटैच हो, दिस स्टेट का सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, इस पॉइंट को हम सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट कहेंगे। एंड रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज फर्दर, और रिएक्शन इंक्रीज फर्दर नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा जितने जैसे पहले था कि 300 एंजाइम थे और 300 सबस्ट्रेट्स थे। इस एंजाइम ने 300 सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स है उनको कैटलाइज किया, रिएक्शन यहाँ तक पहुँचा, प्रोडक्ट बनाया। लेकिन हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को मजीद इंक्रीज कर दें, 400 सबस्ट्रेट करेंगे तो रिएक्शन फिर भी फर्दर आगे नहीं जाएगा, फिर रिएक्शन यहीं तक ही रहेगा। और यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ शो कर रहा है रेट ऑफ ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो रहा है। हाँ, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे एंजाइम्स की यहाँ पे रिएक्शन जो है वो आगे हो रहा है क्योंकि एंजाइम्स भी इतने हैं, लेकिन यहाँ तक क्या हो रहा है, आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन नहीं हो रहा, फर्दर जो रिएक्शन वो सेम ही है। क्यों यहाँ पे ऐसे हुआ? क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो आगे इतनी एक्टिव साइट्स आगे नहीं है इस सबस्ट्रेट के पास के वो उसके साथ एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो और रिएक्शन को आगे बढ़ाए। सो यहाँ तक क्या होगा, जो रिएक्शन है वो रिमेन सेव। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड, ऑल एक्टिव साइड आर नॉट ऑक्यूपाइड यहाँ तक।